बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली नशिस्त में यूनिट नंबर 9 मैनर्स आदाब यानी अच्छे आदात व अतवार के बारे में पढ़ा था और इसके वाइल क्वेश्चन पोस्ट रीडिंग और प्री रीडिंग्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके मश्की सवालात देख लेते हैं। जो मश्की सवालात में एज़ यूजुअल सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन है कि ज़बानी हमने करना है कि इसमें ये है कि लर्निंग द साउंड्स हमने सीखनी है। 3 साउंड्स ऑफ ईडी ईडी की 3 साउंड्स हमने सीखनी है। पहले हम देखते हैं कि रीड में इफ़ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर पी के एस एच सी एच एस एफ देन द एंडिंग साउंड विल बी टी। अगर लेटर की जो एक लेटर्स जो अल्फाज हैं उनकी जो एंडिंग जो उसका इख्तितामिया है पी के एस एच सी एच एस एफ पर ख़त्म होता है तो उसकी आवाज़ क्या होगी? ती होगी। इफ़ द एन ई डी एंडिंग फॉलोज द लेटर टी जी आई जे के एल एम एन ओ यू वी जेड देन द एंडिंग साउंड विल बी डी। अगर तो अल्फाज और अगर अल्फाज की एंडिंग जो भी अल्फाज हैं उनके मतलूबा अल्फाज जैसे कि ये अल्फाज हैं बी जी आई जे एल एम एन ओ यू वी जेड पर ख़त्म होती है तो इसकी जो इख्तितामी आवाज़ क्या होगी? दी होगी। इफ़ द ई डी एंडिंग फॉलोज द लेटर्स क्या है? टी और डी। तो अगर जो है उसकी लफ्ज़ों की एंडिंग उसकी जो एंडिंग आवाज़ है उसकी जो इख्तितामी आवाज़ है वो टी और डी पर ख़त्म होगी तो देन द एंडिंग साउंड विल बी आई डी। तो फिर उसकी एंडिंग साउंड क्या होगी? आई डी होगी। रीड द डिफरेंट साउंड्स फॉर द ई डी एंडिंग इन वर्ड्स। अब हमने डिफरेंट साउंड देखनी है ई डी वर्ड्स की। ई डी वर्ड्स की आई डी पहले डी देखनी है, डी की फिर आई डी और फिर टी की। लव्ड डी की क्या है? लव्ड, टायर्ड, बिहेव्ड और फिर आई डी की है विजिट, पेंट और फिर डिसाइड, फिर वॉच्ड, ड्रॉप्ड, आस्क्ड। अच्छा, से द वर्ड्स एंड राइट देम इन राइट कॉलम। इन वर्ड्स को आपने कहना है यानी इन वर्ड्स को पुकारना है और फिर इनको राइट कॉलम्स में लिखना है कि हमने ये डी की, आई डी की और टी की आवाज़ें पहचान कर इसके मुताबिक ये जो ऊपर दिए गए अल्फाज हैं इनको लिखना है। वांटेड, हेल्प्ड, रब्ड, मोटिवेटेड, थैंक्ड, लव्ड, स्टार्टेड, पुश्ड और क्लोज्ड। इसमें डी के कॉलम में क्या आएगा? हेल्प्ड। हेल्प्ड कहाँ है बच्चों? हेल्प्ड, ये हेल्प्ड। फिर रब्ड आएगा इसमें। फिर आएगा लव्ड इसमें आएगा। फिर आई डी की साउंड में क्या आएगा? वांटेड, मोटिवेटेड और स्टार्टेड। ये जो लफ्ज़ ऊपर दिए गए हैं इनमें से हमने चुन कर ये इन कॉलम्स में लिखना है। फिर टी, थैंक्स, पुश्ड, क्लोज्ड ये आएगा। फिर आगे लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना है हमने। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, मतलूबा डायलॉग को ये मुकालमे को हमने पढ़ना है और इसको बोलना है। जैसे सिद्रा, गुड मॉर्निंग मामा, सुबह बखैर मामा। मदर, गुड मॉर्निंग डियर सिद्रा, सुबह बखैर प्यारी सिद्रा। मॉम, शैल आई कम एंड हेल्प यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी।
सिद्रा कहती है कि मामा मैं आऊँ और आपके नाश्ता बनाने में अपना नाश्ता बनाने में आपकी मदद करूँ। मदर, यस श्योर, हाँ यकीनन। फर्स्ट टेल मी, पहले मुझे बताओ कि हैव यू ब्रश योर टीथ, कि क्या तुमने अपने दांत साफ कर लिए हैं। एंड टेक आ शॉवर, और और गुसल कर लिया है। सिद्रा, यस आई हैव ब्रश माई टीथ, हाँ मैंने अपने दांत साफ कर लिए हैं। बट हैव नॉट टेकन अ शॉवर येट, लेकिन मैंने अभी तक गुसल नहीं किया। मदर, गो एंड टेक अ शॉवर फर्स्ट, जाओ और पहले गुसल करके आओ। देन आई विल सर्व योर ब्रेकफास्ट, तब मैं आपका नाश्ता लगाती हूँ। वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीनिक हाइजानी, और हमें हमेशा अपने पर्सनल वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ और पर्सनल हाइजीन, हमेशा हमें अपनी पर्सनल जो है सफाई का ख्याल रखना चाहिए। सिद्रा, ओके श्योर, ओके बहुत अच्छा मामा, बहुत अच्छा। अच्छा, अगला है कि एंगेज स्टूडेंट इन आ ग्रुप डिस्कशन एंड आस्क देम टू शेयर some good manners which they adopt in their daily lives। ये आपने खुद करने वाला है और आपके क्लासरूम में आपके टीचर्स आपको करवा दें। रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना है और फिर हमने उसका तनकीदी जायज़ा लेना है। रीडिंग कंप्रीहेंशंस में क्या है कि आंसर दीज क्वेश्चंस, हाउ शुड अ चाइल्ड बिहेव एट द टेबल, और दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द टेबल मैनर। आंसर क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ से देंगे कि हाउ शुड आ चाइल्ड बिहेव एट अ टेबल, कि एक बच्चे को टेबल के ऊपर कैसा बिहेव करना चाहिए, किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। आ चाइल्ड शुड बिहेव गुड मैनर्स एट द टेबल, और एक बच्चे को जो है अपनी टेबल पर अच्छे आदाब के साथ पेश आना चाहिए। डिस्क्राइब द टेबल मैनर्स, और टेबल के जो आदाब हैं उनको पेश करें। टेबल के आदाब क्या हैं? वी शुड ईट स्लोली, कि हमें आहिस्ता खाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट मील, हमें अपना जो खाना है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी शुड वॉश और हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें अपने हाथ हर खाने से पहले और बाद में धोने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द गिवन टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेन्स, कि ये जो हैं टाइटल्स इनको पढ़ें और ये जो टेबल दिया हुआ है इसको आपने पढ़ना है। देम फिलिंग द ब्लैंक्स, और फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमने करनी है। फिलिंग द ब्लैंक, खाली जगह पूरी करनी है। रीड मी द टेबल ऑफ कंटेंट्स helps us to find different chapters in a book, और जो टेबल कंटेंट्स हैं हमारी ये हेल्प करता है, हमारी ये मदद करता है कि डिफरेंट चैप्टर्स के जो टाइटल हैं उनको बुक में तलाश करने में। अच्छा, इसमें उन्होंने बुक दी हुई है, आपकी बुक है इंग्लिश 4th, और इसमें उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, उसमें उन्होंने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने इनको पुर करना है। द टाइटल ऑफ द बुक इज़, बुक का टाइटल क्या है? इंग्लिश 4th, और फिर द टाइटल ऑफ यूनिट 3 इज़, यूनिट 3 का क्या टाइटल है? ये यूनिट 3 है, इसका क्या टाइटल है? द जर्नी ऑफ चॉकलेट। द टाइटल ऑफ द यूनिट दैट स्टार्ट्स ऑन पेज 13 इज़, ऑन पेज 13 पेज कौन सा है बच्चों? ये है 13 पेज। इस पे क्या टाइटल लिखा हुआ है? ब्यूटी ऑफ नेचर, के कुदरत की खूबसूरती, इसका हमने लिखना है। फिर अगला है कि रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग
द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। और आपने लेसन दोबारा पढ़ें और ये जो उन्होंने फिलिंग द ऑप्शंस दी हुई हैं उसके मुताबिक फिलिंग द ब्लैंक्स पुट करनी है। द पोइट डैश रोट द पोएम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा है? रॉबर्ट फर्स्ट, ये है रॉबर्ट लुइस स्टीफन ने लिखी हुई है, ये हम लिखेंगे, करेक्ट है। इन द पोएम द पोस्ट द पोइट इज टॉकिंग अबाउट, क्या आएगा? मील्स, मैनर्स, गेम्स और स्पोर्ट्स। मैनर्स के बारे में कहा है, यहाँ पे हम मैनर्स लिखेंगे। अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज फॉल, ट्रू, राइट, रॉन्ग। ट्रू, ट्रू लिखेंगे। और अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द डैश, क्या आएगा? सोफ़ा, बेड, चेयर और टेबल। टेबल के बारे में, टेबल के मैनर्स के बारे में। फिर आगे बच्चों एनालिस्टिक रीडिंग है, तज्जियाती पढ़ाई है। लुक फॉर अ पोएम ऑन द इंटरनेट अबाउट गुड मैनर्स। आपने इंटरनेट से पर पोएम देखनी है गुड मैनर्स के ऊपर। राइट इट डाउन इट योर नोटबुक, और इसको अपने नोटबुक में करना है या आपने खुद करना है। लैंग्वेज फोकस, फिर लैंग्वेज सीखनी है। वोकेबलरी बिल्डिंग, अल्फाज का ज़ख़ीरा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, और ये दिए गए अल्फाज के आपने मायने तलाश करने हैं। बिहेव, क्या है? बर्ताव करना। और एक्ट, अमल करना। मैनरली, अदब से। इन अ वे दैट शोज़ गुड मैनर्स, एक ऐसा तरीका जिससे कि गुड अच्छे तौर तरीके ज़ाहिर हों। एट लीस्ट, कम अज़ कम। नॉट लेस देन, कम अज़ कम इसका भी है। एबल, काबिल। टू हैव द स्किल टू डू समथिंग, एक ऐसी सिखाई यानी किसी चीज़ के बारे में काबिल होना। और सिमिलाइज, रीड द गिवन स्टैंजाज फ्रॉम डिफरेंट पोम टू नोटिस द यूज़ ऑफ हाईलाइट्स ऑफ सिमिलाइज। और ये उन्होंने कहा है कि ये स्टैंजा आपने पढ़ना है और फिर इसको इसमें से सिमिलाइज यानी तशबीहात को तलाश करना है। रीड मी, अ सिमिलाई इज़ अ वर्ड और फेरास यूज टू कंपेयर टू थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। अच्छा, जो सिमिलाइज है वो दो चीज़ों को आपस में, दो चीज़ों को जो है मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं? लाइक और एज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उन्होंने मिसाल के तौर पर एज़ ब्रेव एज़ अ लायन, यानी ऐसे बहादुर बनो जैसे कि शेर। लाइक अ डायमंड, लाइक अ डायमंड, हीरे की तरह। और फिर है कि एन एमरल्ड is as green as grass. A ruby is red as blood. फिर a sapphire shines as blue as heaven. A flint lies in the mud. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the earth so high like a diamond in the sky. ये वाली आपने ये स्टेंजा है। और इसमें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द गिवन सिमिलाइज इन योर ओन सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। इसको इधर से हमने किया कि द बॉटल इज़ एज ग्रीन एज ग्रास, द रोज इज़ रेड एज ब्लड, द स्काई इज़ शाइन्स एज ब्लू एज हेवन, insect lies in the mud। बेटा आगे लिसनिंग टू स्पेलिंग सीखते हैं हमने। फिलिंग द स्पेलिंग मिसिंग लेटर्स एंड लर्न द स्पेलिंग से। ये मिसिंग लेटर्स, उन्होंने लेटर मिस किए हुए हैं और इस पर हमने स्पेलिंग देते हैं। जैसे बिहेव में एच आएगा, फिर एबल टेबल आएगा, टेबल में टी आएगा, फिर स्पोकन में एस आएगा,
सी में एच आएगा, चाइल्ड बनेगा, फिर ट्रू में आर आएगा। अच्छा, फिर ग्रामर है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस वाले मलकियत ज़ाहिर करना किसी भी चीज़ की। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। आपने ये दिए गए जो जुमले हैं इनको पढ़ना है और इसमें पोजेसिव नाउन्स को आपने फाइंड आउट करना है। रीड मी अ पोजेसिव प्रोनाउन शोज ऑनरिंग। पोजेसिव नाउन क्या है? एक मलकियत ज़ाहिर करता है, माय और योर, हिज, हर, एक्सेट्रा। इसमें क्या आते हैं? ओवर, योर, हिज, आर, मसलन एन आर पोजेसिव प्रोनाउंस। ये पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं और इसको हमने, ये जुमले उन्होंने दिए हुए हैं, इसमें हमने ये इनको इस्तेमाल करना है। और ये उन्होंने रेड लाइन में ये जो पोजेसिव नाउन्स हैं उनको शो किया हुआ है। आई हैड ब्रॉट माई न्यू फ़ोन। मैंने अपना नया फ़ोन ले लिया है। वी हैव सोल्ड ओवर ओल्ड हाउस। हम अपना पुराना घर बेच चुके हैं। इसमें ऊपर वाले में माय और नीचे वाले में ओवर, ये पोजेसिव नाउन्स हैं। अली इज़ वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर। इसमें हिज जो है वो ये पोजेसिव नाउन है। कुड यू प्लीज़ गिव मी योर कैमरा। क्या आप मुझे अपना कैमरा दे सकते हो? इसमें योर ये है पोजेसिव नाउन है। शी हैज़ लॉस्ट हर हैंड बैग। वो अपना जो हाथ में पकड़ने वाला बैग जो है वो खो चुकी है। इसमें हर जो है वो पोजेसिव नाउन है। द पैरट इज़ ईटिंग इट्स फूड। जो पैरट है वो अपना खाना खा रहा है। और इसमें इट्स पोजेसिव नाउन है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पोजेसिव प्रोनाउंस गिवन अबव इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा कि अपने ये दिए गए जो हैं पोजेसिव नाउन इनको मद्देनज़र रखते हुए अपने सेंटेंसेस बनाएं और उसमें इसका इस्तेमाल करें और अपनी नोटबुक में लिखें। हमने लिखे हैं कि आई हैड बॉट माई न्यू पेन। वी हैव सोल्ड ओवर ओल्ड कार। मैंने अपना नया पेन ख़रीदा। वी हैव सोल्ड ओवर ओल्ड कार। हम अपनी पुरानी कार बेच चुके हैं। अली इज़ वर्किंग ऑन हिज टैब। अली अपने टैब पर काम कर रहा है। कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक। क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हो? इसमें ये पोजेसिव नाउन्स जो हैं बच्चों ये रेड लाइन से शो किए गए हुए हैं। शी हैज़ लॉस्ट हर मोबाइल। वो अपना मोबाइल खो चुकी है। द हैन इज़ ईटिंग इट्स फूड। जो मुर्गी है वो अपना खाना खा रही है। फिर नेक्स्ट है बच्चों यूज़ ऑफ शुड एंड शुड नॉट। शुड और शुड नॉट का हम इस्तेमाल। फिर रीड मी शुड इज़ यूज टू मेक शुड इज़ यूज टू मेक रिकमेंडेशन यानी तशबीहात के लिए इस्तेमाल होता है। और टू गिव एडवाइस और ऑप्शन टू टेक अबाउट एन ऑब्लिगेशन। और कुछ हदायत देने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। शुड नॉट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। शुड नॉट इज़ यूज्ड नेगेटिव सेंटेंसेस में मनफी जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फिर रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ शुड और शुड नॉट। वो कहते हैं कि मतलूबा जो हैं नीचे दिए गए सेंटेंसेस जुमलों को पढ़ें और इसमें शुड और शुड नॉट का इस्तेमाल देखें। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। कि हमें एक दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए। शुड
कि इसमें पाबंद किया गया है, यानी हमें ज़रूर करना है। वी शुड लिसन टू योर टीचर केयरफुली, हमें अपने टीचर को गौर से सुनना चाहिए। शुड ये भी जो तंबीह के जुमलों में इस्तेमाल होता है। अबीरा शुड कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम, अबीरा जो है वो अपना होमवर्क वो टाइम पर वक्त पर मुकम्मल करती है। यू शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप, तुम्हें एक लंबे एक सैर के बाद आराम करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टेलीविज़न वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविज़न, बच्चों को ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट का भी इस्तेमाल है कि वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये उन्होंने तंबीह की हुई है। रीड द गिवन sentences and circle the correct options. We should speak, read the given sentences and circle the correct options. ये जुमले पढ़ें और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है जो दिए हुए उन्होंने शुड और शुड नॉट, इनको हमने सर्कल करना है। वी शुड और शुड नॉट स्पीक रूडली टू आवर एल्डर्स, वी शुड नॉट आएगा, इसको सर्कल करेंगे। यू शुड और शुड नॉट गो टू स्कूल ऑन टाइम, वी शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट है बच्चों ये ही शुड और शुड नॉट ईट टू मैनी चॉकलेट्स, ही शुड नॉट आएगा, शुड नॉट को सर्कल करेंगे। ही शुड और शुड नॉट स्टडी हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन, ही शुड स्टडी हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन, इसमें शुड के ऊपर सर्कल करेंगे। वी शुड और शुड नॉट फॉलो गुड मैनर्स, वी शुड फॉलोज गुड मैनर्स, इसमें शुड के ऊपर सर्कल करेंगे। मेक 6 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग शुड एंड शुड नॉट एंड राइट देम इन योर नोटबुक, आपने 6 सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें कि शुड और शुड नॉट का इस्तेमाल हो और इसको अपनी कॉपी पे लिखना। इसमें बेटा मैंने 4 लिखे हैं और बाकी आप खुद करोगे ये। अच्छा, वी शुड वॉश और हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, द चिल्ड्रन शुड नॉट डिसअपॉइंटेड देयर पेरेंट्स, शुड नॉट आएगा इधर, should not disappointed their parents. Ahmed should go to school daily. We should not talk between meal. अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये दिए गए जुमले हमने पढ़ने हैं और उनको आपस में मिलाने के लिए ज्वाइनिंग लेटर्स का इस्तेमाल सीखना है। रीड में ज्वाइनिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, ज्वाइनिंग लेटर्स एक जुमले और एक लफ्ज़ और जुमले को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। सम ज्वाइनिंग वर्ड्स आर एंड और बट एक्सेट्रा, उन्होंने इनकी मिसालें दी हुई हैं, वो हैं कि और एंड और बट वगैरह। अच्छा, ये उन्होंने जुमले दिए हुए हैं। अ चाइल्ड शुड स्पीक एंड बिहेव मैनरली एट द टेबल, एंड जो है इसमें ज्वाइनिंग लेटर है कि एक बच्चे को बोलना और बिहेव करने और अच्छा बिहेव करना चाहिए, किसमें मैनरली एट द टेबल के ऊपर। डू यू वांट टू
ईट pancakes or eggs for breakfast. Pancakes, क्या आप पैनकेक्स या अंडे नाश्ते में खाना पसंद करोगे? या यहाँ पे और है, और क्या है? ये ज्वाइनिंग वर्ड है। फिर उमर wanted to drive to the mall but his car would not start. उमर जो है वो मॉल पर ड्राइव करना चाहता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। बट, इसमें बट है ज्वाइनिंग वर्ड। माई मदर बॉट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मेरी माँ बाज़ार से सब्जियां और फल लेकर आई। इसमें एंड ज्वाइनिंग वर्ड है। और मिसा रीड स्टोरी बुक बट शी डज नॉट लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर। मिशा को स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है, लेकिन जो है वो अखबार नहीं पढ़ना पसंद। बट इसमें है। डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल? क्या आप फुटबॉल खेलना पसंद करते हो या बास्केटबॉल? इसमें और है ज्वाइनिंग वर्ड। राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग एंड, बट एंड और। इसमें उन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं कि आपने एंड, बट और के साथ जुमले बनाने हैं। अहमद एंड महानूर आर ब्रदर सिस्टर। बट का क्या है? आई वेंट टू लाहौर बट नॉट कराची। और का है? हैव यू लाइक टू ड्रिंक अ बोटल और टी। ये इसमें और ये मैंने जुमले बनाए हैं। फिर एडवर्ब्स ऑफ मैनर के एडवर्ब बनाने हैं। फिर रीड एडवर्ब ऑफ मैनर। टेल अस द मैनर और वे इन विच समथिंग हैपन्स। और हमने ये बताना है कि मैनर्स से और फिर अपने तरीके कार से कि क्या हो रहा है। अच्छा, फिर रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर्स के एडवर्ब को हमने जानना है। इसमें सारा वॉशेज हर हैंड स्लोली। सारा जो है अपने हाथ आहिस्ता आहिस्ता धोती है। अहमद प्लेज द पियानो ब्यूटिफुली। अहमद पियानो बहुत खूबसूरती से बजाता है। दे वॉक्ड इन द पार्क क्विकली। इसमें क्विकली है मैनर्स एडवर्ब्स। और फिर स्पीक टू योर एल्डर्स पोलाइटली। इसमें पोलाइटली मैनर एडवर्ब है। सर्कल द एडवर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। इसको उन्होंने जुमले दिए हुए हैं और इसमें हमने एडवर्ब को सर्कल करना है। द कार एवॉइडेड द मोटर बाइक ईजीली। इसमें है, ईजीली को सर्कल करना है। इट्स कोल्ड आउटसाइड सो यू नीड टू ड्रेस अप वार्मली इसमें एडवर्ब है। फिर ही डज़ नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। वो बाकायदगी से एक्सरसाइज नहीं करती। कंप्लीट यानी एक्सरसाइज रेगुलरली करती है बाकायदगी से। कंप्लीट योर होमवर्क केयरफुली। इसमें केयरफुली के ऊपर ये एडवर्ब है, इसको सर्कल करना है। वी हैव वन द मैच लकीली। हम खुशकिस्मती से मैच जीत के लकीली को आपने सर्कल करना है। फिर पंक्चुएशंस है। री राइट द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट ऑप्शन एंड पंक्चुएशंस मार्क्स इन योर नोटबुक। और ये आपने जो दिया गया है पैराग्राफ, इसको दोबारा लिखना है और इसमें पंक्चुएशंस करनी है। जैसे ये है कि वी का W जो है कैपिटल लेटर्स में आएगा। शुड वॉश और हैंड्स विद सोप
बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, फुल स्टॉप आएगा। फिर ये है कि वो का डब्ल्यू कैपिटल कैपिटल आएगा और ये क्वेश्चन मार्क का इसमें निशान आएगा। व्हाट कैन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये इसमें फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। माय में क्या आएगा, एम कैपिटल आएगा। अंकल इज़ आ गुड लुकिंग मैन, फुल स्टॉप आएगा। फिर फादर का जो है एफ कैपिटल में आएगा। फादर बॉट सम एग्स, एग्स अनियंस कॉमा, एग्स के बाद कॉमा आएगा, अनियन के बाद भी कॉमा आएगा, टोमेटोज कॉमा एंड पोटैटोज, फुल स्टॉप। फिर राइटिंग है, लर्निंग टू राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोम, होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन इन योर नोट बुक। तो ये है सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ एंड वी शुड ऑल्सो बिहेव गुड मैनर्स एट द टेबल, कि हमें हमेशा, इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि पोएम का, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और खाने की टेबल पर अच्छे अदाब के साथ बैठना चाहिए। अच्छा, राइट द सेंट्रल आइडिया ये कर लिया है। मैं लिस्ट फॉर पेयर्स ऑफ रेमिक वर्ड्स एंड राइट अ सिंपल पोएम अबाउट ब्रशिंग योर टीथ यूजिंग देम। रेमिंग के वर्ड्स ये हैं कि क्लीन, बिटवीन, फिर हेल्थ, वेल्थ, वाइल, स्माइल, ईट और स्वीट। स्टेंजा बच्चों ये है कि ब्रशिंग योर टीथ, आई ब्रश माई टीथ to keep them clean, on front, on back and in between. If I brush my teeth for a while, कि आई मैं अपने दांतों को साफ करती हूँ, इनको मैं अपने दांतों पर ब्रश करती हूँ इनको साफ रखने के लिए। ऑन फ्रंट आगे से, पीछे से और दरमियान में से। इफ़ आई ब्रश माई टीथ फॉर आ वाइल, अगर मैं अपने दांतों पर ब्रश करूँगी। आई विल हैव गुड एंड हैप्पी स्माइल, फिर मैं एक अच्छी और ख़ूबसूरत मुस्कुराहट मुझे मिलेगी। व्हेन आई डू नॉट ब्रश माई टीथ, अगर मैं अपने दांत ब्रश नहीं करूँगी। आई फील लॉस्ट माई बॉडी वेल, तो मैं अपनी जो है अपनी जिस्मानी दौलत खो बैठूँगी। एंड व्हेन आई वांट टू ईट, और जब मैं कोई भी चीज़ खाऊँगी। आई डोंट फील इट स्वीट, तो मैं इसको मीठा महसूस नहीं कर सकूँगी। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग अ पोएम यूजिंग द गिवन रेमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। प्लीज़, लीज, टर्न, लर्न और फाइंड, काइंड, फॉज और अस, ये इन राइमिंग वर्ड्स से रिलेटेड आपने एक स्टेंजा लिखना है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया है। इसको देखते हुए इंटरनेट से आप या तलाश करें या फिर अपने उस्ताद मोहतरम की ज़ेर निगरानी या अपने पेरेंट्स को की हेल्प की मदद से आप लिख लें। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। लेसन को दोबारा पढ़ें और इसमें जो दी हुई हैं ऑप्शन, इनको फिलिंग द ब्लैंक्स में पुर करें। द पोएट डैश wrote the poem Whole Duty of Children. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वर्थ। इसमें कौन सा है? रॉबर्ट लुइस स्टीफन ने ये पोएम हमारे लिए लिखी है। फिर नेक्स्ट है कि इन द पोएम द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट मील्स, मैनर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स।
मैनर्स के बारे में उन्होंने कहा है। यहाँ पे आएगा मैनर्स। अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज फॉल्स, ट्रू, राइट और रॉन्ग। फॉल्स इसमें आएगा ट्रू आएगा, सॉरी। अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट सोफ़ा, बेड, चेयर और टेबल। टेबल यहाँ पे क्या आएगा, टेबल। टेबल के बारे में उन्होंने ये नज़्म लिखी है।